समाधान ठीक नहीं है, जा तो सकता। आप दो बातें आप नहीं बता पाए। दूसरी बात कुमारी गाय वाली बात आप बता नहीं पाए। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। प्रमाणों पे हम लोग बहुत हुज्जत करते हैं, हालांकि प्रमाण से कुछ होना नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो कबीर दास जी हैं, उन आपके अनुसार जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो अविनाशी नहीं है, वो नाशवान है। जो शरीर कबीर दास अविनाशी जी नहीं हैं, वैसे है। हाँ क्या है? शरीर नहीं अविनाशी, वो तत्व तो है ना, वो उससे कैसे हो जाएंगे अलग? क्या चीज? ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ, देवी माँ दुर्गा जी, ये सब नूर तत्व सत असली है ना, शरीर ही तो नासवान है। तो कबीर दास जी का शरीर नाशवान है कि नहीं है? नहीं, वो शरीर रूप में, यही तो खासियत है, जब लीला करने के लिए रूप में आते हैं उनका शरीर भी नाश नहीं होता है, अपनी मर्जी से गायब कर देते हैं। पर यहाँ यहाँ आप जो बोल रहे थे कि कौन सा बोला था, जर अजर, अजर है उनका शरीर। जैसा आप कहते हैं ना, अच्छा, अजर, जैसे जर जर का मतलब होता है जो जैसे कोई बिल्डिंग है या घर है, जर जर मैं अवस्था पूछ में रहा गिर हूँ जाता है, मैं ये पूछ रहा पर हूँ उनका शरीर गिरता नहीं, इसलिए अजर अमर है। मैं ये पूछ रहा हूँ अजर का अर्थ क्या है? अजर का ये है, जैसा हमारा कोई मकान है, जर जर नया बनाया, कुछ दिन चलेगा, जर जर अवस्था में आके गिर जाएगा, भाई खत्म हो साहब, जाएगा। मुझे वो अर्थ बताइए पर उनका जो शरीर, अर्थ किसी शास्त्र में लिखा हो। शास्त्र में ऐसे ही तो दिखाई दे रहा हो, तो कभी साहब लिखा है, बताता हूँ जो वाणी है देवगढ़ में निकाल के, भाई साहब, और वैसे ही तुम्हें पता है मगर में करवाना। मेरे पास वही संस्कृत हिंदी डिक्शनरी है। जिस संस्कृत हिंदी डिक्शनरी के आधार पे आपके जो तत्वदर्शी गुरुदेव हैं वो ब्रज का अर्थ बताते हैं, वही डिक्शनरी है, उसमें लिखा है अजर का अर्थ उसमें लिखा है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, सदा जवान रहने वाला। अच्छा, बूढ़ा तक होगा, उसके बाद ये न दिखाया है, मर, जब आदमी मर जाता है उससे पूरी तरह जब दिखा, जब बताया जाता है कि ये जर्जर अवस्था में आ गया, अब वो जर्जर अवस्था में कहाँ है, वो तो गायब हो गए थे ना, भाई साहब, मैं आपसे ये शरीर पूछ गिरा रहा ही नहीं हूँ, उनका कबीर जी का जो मुख्य स्वरूप है, मूल आप कहते हो, कबीर जी का जो कबीर जी जो सतलोक में बैठे हैं, वो सतलोक से सीधे उठ के नीचे आते हैं, जो रूप वहां पे है वही रूप यहाँ पे है, ऐसा है क्या? भगत जी देखिए, वहां भी जो जैसा हम जैसी इच्छा करते हैं ना, हमें शरीर रूप में देखना है मालिक को, तो सतलोक में शरीर रूप में ही बैठे हैं परमात्मा, ठीक है। अनामी जो लोक है, वहां पर जाकर आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, वहां शाश्वत स्थान है उनका, जैसा सागर और हम बूंद आत्मा समझो परमात्मा आत्मा, उसमें एक भी जाकर हो मिल जाते जाते हैं? हैं। हाँ हाँ आत्मा हाँ, वहां परमात्मा एक हो जाते हैं? अनामी, बिल्कुल अनामी लोक में। अच्छा, ये कहाँ लिखा है? संत रामपाल जी के मुंह से सुनवा दूंगा तुम्हें, और बताओ। अच्छा, आत्मा परमात्मा एक है, तो पर भैया जो हाँ ये हाँ, कहते पर किस, हैं, जो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है, वो सुन लीजिए, ये आपके भाई कह रहे हैं आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, सब सुन रहे भगत भाई जितने भी हैं, पर अब जिसे जितना ज्ञान समझ में आता है गुरु जी वही हिसाब से देते हैं। उन्होंने तो पूरा ज्ञान दे दिया, चार अवस्थाओं ज्ञान दिया, बल्कि 5 तक का दिया है गुरुदेव ने। अभी साकार कुल रूप में देख मिलाकर के सकते आप हैं। ये बताइए, अभी कुल मिलाकर के ये बताइए, जो कबीर जी का दाढ़ी वाला स्वरूप है वो असली है कि नकली है? वही स्वरूप सतलोक में है गुरु, या फिर वही वो जो हमें दिख रहा है हाँ, वही शरीर है? तेज पुंज के रूप में करोड़ चंद्रमा, करोड़ जैसा सूर्य मिला था, इतना तेज पुंज का शरीर वहां बैठे हैं जैसे परमात्मा। यहाँ दिख रहे हैं वैसे ही है वहां पर? हाँ, वैसा तो वो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, पर उसी रूप में बैठे हैं गुरु जी के अच्छा, अनुसार। यानी ये कि कोई नानक देव जी मिलने गए थे तो उन्हें ऐसा ही रूप दिखाया था, यहाँ से जो गए गए थे ना नानक साहब जी को आत्मा को लेकर, तो वहीं जाके समा गए थे। अब ये अभी नहीं है कि आपने वही रूप कहीं है, वो अपनी बालक का वाणी में रूप भी लिखा बना है सकते हैं, कि कैसा ही वो बना मिलने सकते गए थे? हैं, अभी बिल्कुल लिखा आपने है। कई बातें हो गई है, बहुत सारी बातें हो गई हैं, एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि कबीर दास जी का जो स्वरूप सतलोक में है वही स्वरूप यहाँ पे होता है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, वो सीधे बस अपना प्रकाश कम कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ आ हाँ जाते हाँ हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर ये जो यहाँ पे रूप ये आया था बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, वो क्या था? अब बताता रहा हूँ, बना, मैंने आपसे पीछे ना करने का, अपनी इच्छा से बना लेते हैं। वो बनाया क्यों था रूप बच्चे वाला, ये अरे भी सुनो। भाई, अगर रूप बदला लेते हैं, उनका बच्चे का रूप भी है, उनका किशोर अवस्था का भी है, तो आपको कैसे पता कि ये वाला जो रूप है यही सतलोक का रूप है?
तो बच्चे रूप में यहाँ से लीला करनी थी ना, इसलिए आए थे। युवा में भी रहे। यानी कि उनका रूप परिवर्तनशील है, वो अपना रूप बदल सकते हैं। हाँ, अपनी इच्छा से कर सकते हो। पर जहाँ अनामी लोक यानी में कि जो है, वहां तो यानी कि सागर रूप में, समुद्र रूप में, यानी आत्मा कि परमात्मा एक हो जाती है अनामी लोक में। भाई भाई देखिए, एक एक बात करिए। आपने कहा कि वो अपने रूप को बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि उनका जो रूप है वो शाश्वत रूप नहीं है। हेलो तो बदल भी लेते हैं भाई। वो। सर सर, शक्तिमान कैसे करे, ऐसा नहीं कर सके तो बताओ। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका जो रूप है जो हमें दिख रहा है, ये दाढ़ी वाला रूप शाश्वत है या शिशु वाला रूप शाश्वत है? कौन सा रूप शाश्वत है? शाश्वत, शाश्वत वो है जो अनामी लोक में है। वो कौन सा वहां रूप है? से दाढ़ी वाला? वो दाढ़ी वाला शाश्वत है? कौन सा है? वहां अनामी, सतलोक में कौन सा है? अनामी लोक में, अनामी कौन सा लोक में है? भगत जी है। परम तत्व पर ब्रह्म, आत्मा जब परमात्मा ना है, परमात्मा भाई साहब दिखते नहीं मैंने है वो पूछा स्वरूप। आपसे, सतलोक में हम्म। जो उनका रूप है वो दाढ़ी वाला है या कोई और रूप है? सतलोक में दाढ़ी वाला, अनामी लोक में जो है वो अपने परमात्मा स्वरूप है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हमारी हूँ, आप। मान लीजिए हम्म। ये सतलोक में बैठे हुए कबीर जी हैं, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ। अब ये शाश्वत है ना? शाश्वत, ये शाश्वत है ना? पर वो तो शाश्वत अनामी का लोक में है ना। सतलोक में अनामी, जैसा तुम बता रहे हो। हाँ, मतलब कि जो जो अपना लीला का रूप है भगवान का, वो शाश्वत नहीं है। वो सतलोक से आते हैं ना, सतलोक से आते हैं वो तो मैं अपनी लीला आपसे दिखाने पूछ के रहा लिए। हूँ, यहाँ जो लीला में रूप होता है वो शाश्वत नहीं है ना? नहीं, उसे बदल सकते हैं, जब इच्छा हो बदल सकते हैं उसे, पर खत्म यानी नहीं होगा, शाश्वत ये नहीं याद है। रखना। यानी ये जो दाढ़ी वाला रूप हाँ जो हमें यहाँ दिख रहा है वो शाश्वत नहीं है। हाँ, वो वाला नहीं बदल सकते जब चाहे उसे। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि ये जो रूप हमें यहाँ उनका दिखता है वो शाश्वत नहीं है, उसी के जैसा एक दूसरा रूप है जो सतलोक में बैठा है, वो शाश्वत है। ठीक है। हाँ। अब इसका प्रमाण दे वहां, दीजिए हमें, कहाँ पर है? अब भगत जी जिसमें बात आ रही है ना, हमारी बात हो रही है, इसी में वीडियो डाउनलोड है गुरुदेव जी, अब मैं निकालूंगा कैसे, अभी बात ये है। अरे भैया, वीडियो डालोगे अगर हाँ कहीं? तो कट जाएगी। गुरुदेव ने बोला होगा, उनका कोई शास्त्र भी होगा, उन्होंने किसी शास्त्र के आधार पे बोला होगा। हाँ, बिना शास्त्र के तो बोलती नहीं है वो। तो फिर वो आपको नहीं याद है? अब जैसे मैं, याद नहीं, वीडियो अभी दिखा देता, मैं सुनवाता अपनी सतगुरुदेव के मुंह से, पर बात ये है ना, अब हमारी बात हो रही है ना, इसमें डाउनलोड है। अब मैं अगर अच्छा, हटाऊंगा तो आपको ये कट जाएगा यानी थोड़ी देर के लिए। चलो चलो इस बात को ऐसे ले लेते हैं कि आपने ये मान लिया कि ये जो हमें रूप दिखाई दे रहा है ये जो है बदलता हम्म। है, तो इसका मतलब वास्तविक रूप कुछ और है। हाँ, वास्तव परम तत्व है। जैसे हमारी आत्मा दिख नहीं सकती, स्वरूप ज्ञान है, वैसी मालिक का है वो। तो वास्तविक रूप हमारी आत्मा तो निराकार है। स्वरूप ज्ञान है, निराकार का होती है, तुम निराकार तो ब्रह्म होते हमारी आत्मा का कोई फोटो है क्या? हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप तो कह रहे हो ना, दूसरा मैं, सतलोक में जो कबीर का रूप है उसको तो आप कह रहे हो ना उसका फोटो है। पर वो तो नूरी तत्व है ना, नूरी तत्व में आए ना वो तो। मैं आपसे नूरी कह तत्व रहा का हूँ, दिख जाता है ना। आपको वहां पे सतलोक में बैठे हुए कबीर का आपको मालूम है ना कि वो क्या कहते हैं, वो है साकार है, फोटो है ना आपके पास? हाँ, ज्ञान। हाँ, सतलोक तक जो, जैसे गुरुदेव ने बताया कि हमें सतलोक में रहना है, तो आत्मा परमात्मा अलग अलग रहते हैं। जैसे हम जब चाहे दर्शन कर सकते हैं मालिक के, ऐसे हैं। जैसे स्वर्ग लोक में विष्णु जी मिल जाते हैं, ऐसे ही वो हमें देखने को मिलते हैं। और हम कहते हैं मालिक हमें यहाँ ले जाना, हमें मोक्ष पाना है, तो उस मालिक में जाकर समा जाते, फिर अनामी लोक में चले जाते हैं। अगर वो तो ये भक्ति तो करेंगे। अद्वैतवादी हो गए। हैं? चलो कैसे कैसे भाई? खैर, भैया आप लोग अपनी अपनी बात सुनते रहिएगा इनके मुख से। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जितने रामपाल दास जी, पुण्यात्मा मैं ये सभी कह रहा हूँ, सभी के लिए है सब जी जी, कुछ। आत्मा और परमात्मा एक हो जितनी जाते हैं तो ही पुण्यात्मा। मोक्ष है। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ हाँ जी, अनामी लोग। कि जो पर हमको वो रूप यहाँ पे इशारा दिखा, दिया है गुरुदेव जी ने, हमारे जो गुरुदेव जी ने वो इशारा मैं दिया आपको है। ये पूछ रहा हूँ, हमको अब ये प्रमाण हम्म। चाहिए कि ये जो शरीर ये यहाँ पे जो है इनका दिख रहा है, ये जो शरीर यहाँ पे हमको हम्म। इनका दिख रहा है, ये शरीर यही असली शरीरों है में या नकली है?
सतलोक में यही है। असली है, हमारा विश्वास है, बिल्कुल असली है, पर जैसा चाहे वैसा असली है। कन्वर्ट भी कर सकते हो। हाँ असली है। अगर अगर भाई साहब मेरी बात समझिए, अगर ये पेन जो है, अगर ये कम बड़ हो सकता है, तो फिर इस पेन का वो स्वरूप असली नहीं है, क्योंकि वो बदल रहा है। तो बाबा जी शाश्वत बता का दें, अर्थ नूर भी समझते तो बदल हैं? सकता है ना। हाँ, हाँ जी, बात की हमारे वो जन्म मरण मिट जावे है सुरता, वो आनंद काया तेरी। मरण मिट जावे है सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहूं ना झूठ रती बुरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता, संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे ही हम इस लोक ने छोड़कर आज जी को ना, और ये तो छुट्टे भी का, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा। वो आपकी इच्छा, आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का अलग अस्तित्व है। अब जैसे इन अन्य पंथों वालों से हम चर्चा करते थे, समझाने की चेष्टा भी करते थे, फिर वो तो कति अनाड़ी हो गए, मानते ही नहीं। ये क्या कहा करते हैं राधा स्वामी वाले और धन धन सतगुरु वाले, इनके शिष्यों से बातचीत होती थी, कहते हमारे गुरुजी से कहते हम तो बस सीधे त्रिकुटी पर जाते हैं, इससे नीचे का तो पिंड है और यो ब्रह्मांड है। और कहते हैं पहले ऋषियों ने इस बात का पता नहीं था त्रिकुटी का, जो क्यों बड़ी खोज करे बैठे थे। क्योंकि त्रिकुटी, हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हम नीचे के कमलों का हमने कोई आवश्यकता नहीं। कमाल की बात कर दी। हम विदेश गए हुए हैं और विदेश में हमारे ऊपर बहुत प्रकार के कर्जे बन गए हैं, लोन बन गए हैं। जब तक हम उस देश के लोन को, कर्जे को या ऋण को नहीं चुका देंगे, तो वहां से हमारे कागज क्लियर नहीं होंगे, हमारे पेपर क्लियर नहीं होंगे, हमें वापस नहीं आने दिया जाएगा। सबसे पहले हम इस काल के लोक में आकर के जो सतलोक से कमाई लेकर आए थे, वो तो हमने सतयुग में खत्म कर दी। देव ब्रह्मलोक में, ऊपर के लोकों में रहे बहुत दिनों तक। उसके बाद अब हम मजदूरी करते हैं, स्वर्ग में खाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। और फिर हमने इन पांचों कमलों के अंदर से जाना होता है, तो ये हमारा ऋण मुक्त ना होने से जाने नहीं देते। आपको जो प्रथम नाम दिए जाते हैं वो इन्हीं कमलों को खोलने के, ये ऋण मुक्त होने के दिए जाते हैं। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले महापुरुष कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हम नीचे में हमारा कोई लेन देन नहीं है। ये तो बालक बुलाने वाली बात है। इन्होंने त्रिकुटी तो ऐसा मान रखा जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड हो, पैदल चला जाओ जो पहुंच जा। अरे बालका का खेल बना रखा। इनके नाम देख लो, उस त्रिकुटी तक जाने वाले मंत्र भी कोई ना इनके पास। पता नहीं ऊट पटांग, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा बनाकर कोई काल मूर्ति, सबद स्वरूपी राम सतपुरुष, ये घर की गडली। ये वही 2 मंत्र हैं, 2 अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम अक्षर है, दूसरा गुप्त। वैसे तो क्लियर भी हो चुका है। बाकी कहने का भाव यह है कि इसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, सिमरन की विधि केवल उपदेशी को बताई जाती है। और मर्यादा में रहकर आप भक्ति करोगे तो आप पार होगे, अन्यथा नाम लेकर भी रह जाते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ने खजाना खोल दिया आपके समक्ष, और अब भी हम पार नहीं हुए तो हमारे जैसा निर्भाग नहीं, फिर नहीं हमारा कभी दाव भी नहीं लगेगा। इसलिए परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अब ये दाव लग गया, इसका लाभ उठाओ। बोलो सतगुरुदेव।